नमस्कार, मेरा नाम है आयुष शर्मा और आप मेरे साथ देख रहे हैं स्वराज मीडिया नेटवर्क। दिल्ली जैसे महानगरों में बुजुर्गों का अकेले रहना एक बहुत ही आम बात है। पूरी पूरे शहर में कई ऐसे घर हैं जहाँ पे बुजुर्ग आदमी या बुजुर्ग औरत अकेले रहते हैं। कई बच्चे कमाने के लिए बाहर देश चले जाते हैं या किसी अन्य राज्य में चले जाते हैं तो माता पिता को अकेला छोड़ना पड़ता है। यूँ तो बुढ़ापे का सहारा बच्चों को ही कहा जाता है, परंतु इसके बाद भी कई वृद्ध लोग अकेले रहने पर मजबूर होते हैं। कई बार बच्चे सारा दिन उनकी चिंता करते हैं जिनके माता पिता किसी बड़े शहर में अकेले रह रहे हों। ऐसी ही एक घटना इस वक्त दिल्ली के राजेंद्र नगर में घटित हुई है, जिसको यदि आप सुनेंगे तो आपकी भी अपने अकेले रहने वाले माता पिता की ओर चिंता बढ़ जाएगी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि स्वराज मीडिया की टीम इस वक्त दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर इलाके में मौजूद है, जहाँ पर आप जो मेरे पीछे घर देख सकते हैं, यहाँ पर एक 80 साल की वृद्ध महिला अकेले रहा करती थी। बताया ये गया है कि उनकी 2 बेटियाँ थीं, जिसमें से एक दक्षिणी दिल्ली में तो दूसरी स्विट्ज़रलैंड में रहती थी। महिला के पति का कुछ साल पहले ही देहांत हो गया था, जिसके बाद वो इसी घर के ग्राउंड फ्लोर पर अकेले रहा करती थी। हम अंदर की ओर ले जाकर आपको दिखाना चाहेंगे कि इस घर के अंदर जाने के लिए एक मेन दरवाज़ा ये है। इसके बाहर आप देख सकते हैं यहाँ पर एक लोहे का गेट लगाया हुआ है छोटा सा। इसके बाद एक ये लकड़ी का गेट आता है और जहाँ पर वो महिला रहा करती थी, अगर हम अंदर की ओर जाते हैं तो आप मेरे पीछे देख पाएंगे कि ये एक लोहे का गेट है जिस पर इस वक्त बाहर से ताला लगा हुआ है और इसके अंदर की ओर भी एक लकड़ी का गेट लगाया हुआ है जो उस महिला की सुरक्षा के लिए ही लगाया हुआ था। वारदात कुछ इस प्रकार से बताई जा रही है कि तकरीबन 2:10 के करीब जब महिला की एक पुत्री ने उन्हें कॉल किया तो उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। उसके बाद उन्हें कई बार कॉल करने का उन्होंने प्रयास किया, परंतु उनकी तरफ से कोई भी जवाब नहीं गया। ऐसा होने पर उनकी बेटी चिंतित हो गई और उन्होंने पड़ोसियों को इस बारे में खबर की। पड़ोसी जब अंदर गए तो उन्होंने देखा जो वृद्ध महिला यहाँ पर अकेले रहा करती थी, उनके सर के पीछे चोट लगने का निशान है। और बताया ये गया है कि आसपास देखने से उन्हें पता चला कि वो ईंट मारकर उनके सर पर हमला किया गया था। पुलिस को तुरंत इस वारदात की सूचना दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत हरकत में आई और मौके पर पहुंचकर तलाश शुरू कर दी। जब पुलिस अंदर आई तो उन्होंने देखा कि दरवाजे पर किसी भी प्रकार का ऐसा निशान नहीं है जिससे ये पता चले कि दरवाज़ा तोड़कर ज़बरदस्ती अंदर घुसने की कोशिश की गई है, जिससे सीधा सीधा ये पता चलता है कि जिस भी व्यक्ति ने महिला के ऊपर हमला किया, ये जानलेवा वार किया, वो महिला के साथ ही अंदर गया था या महिला उन्हें पहले से जानती थी। पुलिस के द्वारा कई एंगल पर यहाँ पर तफ्तीश की जा रही है। आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। अभी तक पता नहीं चला है कि ये वारदात किस लिए की गई थी। चोरी के लिए, कोई प्रॉपर्टी विवाद रहा हो या महिला का किसी और से किसी भी चीज़ को लेकर कोई विवाद रहा हो, पारिवारिक कलेश, किसी भी चीज़ को लेकर यहाँ पर पुलिस लापरवाही नहीं बरत रही है और हर प्रकार से इस केस की तह तक पहुँचने की कोशिश की जा रही है। जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, राजेंद्र नगर का बहुत ही अच्छा रिहायशी इलाका है। सभी संपन्न परिवार के लोग यहाँ पर रहते हैं और आप देखेंगे कि गली में भी ज़्यादा चहल पहल इस वक्त नहीं है। दोपहर के ही तकरीबन 1 बजे करीब अभी हम यहाँ पर मौजूद हैं और ज़्यादा लोगों का आना जाना इस गली में नहीं होता है। हो सकता है इसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर अपराधी ने यही वक्त चुना हो और उसने इसी वक्त इस अपराध को अंजाम दिया हो कि यदि महिला चीखे या चिल्लाए या बचने की कोशिश भी करे तो आसपास के लोग ना सुन पाए। यदि आप बिल्डिंग की तरफ देखेंगे तो आप देख पाएंगे कि इस बिल्डिंग पर कुल 5 फ्लोर बने हुए हैं ग्राउंड फ्लोर को मिलाकर, जिसपे अलग अलग परिवार के लोग रहते हैं और यहीं ग्राउंड फ्लोर पर जो भूतल है, यहीं पर वह वृद्ध महिला रहा करती थी जिनके साथ ये घटना हुई, जिनकी हत्या कर दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची, शव को हिरासत में लिया और तुरंत उसे ऑटोप्सी के लिए पास के ही एक अस्पताल में भेज दिया। यहाँ आसपास के लोगों से जब हमने बात करने की कोशिश की तो हमें पता चला कि लोग मीडिया के आगे किसी भी प्रकार से बयान नहीं देना चाहते, क्योंकि लोगों के मन के अंदर अभी भी एक दहशत, एक डर का माहौल बना हुआ है कि जिस प्रकार से महिला के साथ इस प्रकार से उनकी हत्या कर दी गई, ऐसा ही हमला किसी और के ऊपर ना हो, ये लोगों के मन के अंदर अभी भी एक डर, एक खौफ का माहौल यहाँ पर है। और ये पुलिस की ही नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि जल्द से जल्द अपराधी को पकड़े, ताकि जो ये लोगों के मन के अंदर खौफ और डर बना
हुआ है ऐसे ही अपराधों को लेकर ये ख़त्म हो सके। इलाके के लोगों से जब हमने बात करनी चाही तो उन्होंने बताया कि वो मीडिया के आगे किसी भी प्रकार से बयान देने में रुचि नहीं रख रहे हैं, क्योंकि लोगों के अंदर कहीं न कहीं अभी भी एक डर का, एक खौफ का माहौल जो है वो बना हुआ है कि ऐसे ही अपराध कहीं उनके साथ ना हो जाए। ये डर उनके मन के अंदर अभी भी बना हुआ है। दिल्ली में प्रतिदिन जिस प्रकार से अकेले रहने वाले बुज़ुर्गों के खिलाफ अपराध बढ़ रहे हैं, ये सीधा-सीधा एक सवालिया निशान प्रशासन के ऊपर भी खड़ा करता है कि क्यों अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि उनको प्रशासन का डर नहीं रहा। सीसीटीवी कैमरे चप्पे-चप्पे पर लगे होने के बावजूद भी अपराधियों को पकड़ने में इतना समय लगता है, और प्रतिदिन इस प्रकार के जो भी अपराध दिल्ली में हो रहे हैं, इनमें इज़ाफ़ा आखिर क्यों हो रहा है? हमारे साथ इस वक्त उनकी महिला के ही एक पड़ोसी मौजूद हैं, जो मौका वारदात पर भी उस वक्त मौजूद थे। सर, आपका नाम? मेरा नाम सतीश मलिक। सर, क्या घटना हुई थी उस वक्त? घटना ये हुई कि 2 बजे के आसपास उनका जान पहचान वाला आदमी आया, पड़ोसी। उसने आके दरवाज़ा खोला तो देखा कि उसने अंदर भी नहीं घुस सका बेचारा, बाहर से देख के वापस शोर मचाने लग गया कि मर्डर हो गया, मर्डर हो गया, मर्डर हो गया। सब इकट्ठे हो गए, पुलिस को फ़ोन किया, पुलिस आ गई। सारा दिन पुलिस ही लगी रह गई। पुलिस सर, उनकी कभी कोई आपसी बहसबाजी किससे हुई हो? कभी किसी से कोई बहस वैसी नहीं थी। बहुत शरीफ लेडीज़ थी, बहुत जेंटल लेडीज़ थी, अकेली रहती थी। उनके आदमी की डेथ हो गई। कितने साल से रहते हैं सर वो लोग यहाँ पे? यहाँ पे काफ़ी साल से रह रहे हैं, मेरे ख्याल में 92 से पहले के रह रहे होंगे। काफ़ी साल से रह रहे थे। तो सर, आए दिन ऐसी घटनाएं क्या यहाँ पर होती रहती है? नहीं, ऐसी घटना तो हमने तो ये शहरी में तो नहीं देखी। कोई छोटी मोटी चोरी वोरी की वारदातें होती हैं, ऐसी घटना कभी नहीं देखी। प्रॉपर्टी विवाद कभी रहा होगा कुछ इस प्रकार तो से? है नहीं प्रॉपर्टी का है कि 2 लड़कियां हैं, कोई लड़का नहीं है, कोई रिश्तेदार नहीं है। हमारे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए कोई प्रॉपर्टी विवाद। बाकी अंदर के क्या, किसी को क्या मालूम कि उनकी क्या है आपस में। बाकी ऐसे कोई प्रॉपर्टी विवाद नहीं, हमने कोई नहीं सुना। तो 6 साल अपने हस्बैंड की पूरी सेवा करी है उसने। 20वीं बार गंगाराम में हॉस्पिटल में ले गई है। ऐसे व्हील चेयर पर, जैसे मैं अपनी बेटी को लेकर घूमता हूँ, ऐसे वो व्हील चेयर पर लेकर बेचारी घूमती थी। बहुत शरीफ लेडीज़ थी, जेंटल लेडीज़ थी। सब जानते हैं उसको इस एरिया में। ऐसे मोहल्ले के लोगों में काफ़ी दुख होगा इस चीज़ को लेकर। हाँ, मोहल्ले में तो दुख है। एकदम से वारदात हो गई यार, किसी को पता भी नहीं लगा और वारदात हो गई। परसों तो ठीक ठाक थी। पड़ोस के आदमी ने देखा, परसों शाम को 7:30 बजे तो फ़ोन कर रही थी यहाँ पे किसी को, खड़ी हुई थी बाहर, पर लास्ट वही देखा उनको। हमने तो दोपहर को देखा था, उसके बाद नहीं देखा। सर्दी में हम भी ओल्ड एज के अंदर चले जाते हैं, हमने तो यही देखा। फिर पुलिस आ गई, वो अपना कार्रवाई करती रही। फिर हमें नहीं पता, आज सुबह पेपर में ही पढ़ा, बल्कि न्यूज़ वालों को भी पता लग गया है या नहीं है। बाकी हमारी ऐसी कोई नहीं। तो आपने देखा किस प्रकार से जो मोहल्ले के लोग हैं वो गमगीन हैं, लोगों के अंदर एक दुख का माहौल है, क्योंकि जो महिला उनके साथ इतने वर्षों से रह रही है, करीब बीते 30 से 35 वर्षों से वो महिला यहाँ ओल्ड राजेंद्र नगर में रहा करती थी, और जब पड़ोस के लोगों को पता चलता है कि उनका ऐसे आकस्मिक निधन हो जाता है, उनकी हत्या कर दी जाती है, तो जाहिर सी बात है लोगों के मन में एक दुख का भाव उनके प्रति ज़रूर है। यहाँ पर जो लोग हैं वो इस बारे में बयानबाजी करने से भी बच ही रहे हैं, क्योंकि अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं उनको भी बहुत बुरा लग रहा है कि जिस महिला को वो इतने सालों से जानते थे, उनके साथ ऐसी वारदात हो जाए, दिन दहाड़े उनकी हत्या कर दी जाए, तो बहुत ही जाहिर सी बात है कि पड़ोस के लोगों के जो हृदय का भाव है वे वही लोग समझ पाएंगे। जिस प्रकार से बुजुर्गों के खिलाफ अपराध दिल्ली में बढ़ते जा रहे हैं, ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है, और ये बहुत बड़ा सवालिया निशान प्रशासन के ऊपर भी खड़ा करता है। इस प्रकार के बढ़ते हुए अपराधों के बारे में आपका क्या कहना है, या हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कैमरामैन रवि मौर्य के साथ मैं आयुष शर्मा, और आप देख रहे थे स्वराज मीडिया नेटवर्क।